हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जंगल एनिमल स्टोरी में स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायनासोर का कहर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल का राजा शेर हुआ करता था। उसका एक बच्चा था, उसका नाम मोहन था। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। साथ ही साथ जंगल के जानवरों के साथ भी उसका स्वभाव भी अच्छा था। जंगल के जानवर भी उसे पसंद करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में अचानक से एक डायनासोर का परिवार आ जाता है। डायनासोर का परिवार बहुत दुष्ट होता है। एक दिन डायनासोर का परिवार जंगल में शिकार करने जाता है। हिरन उसे देख लेती है और वे भाग जाती है। फिर डायनासोर आगे बढ़ता है। वो देखता है दो जेब्रा खेल रहे होते हैं। उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जेब्रा उसे लड़ झगड़कर जान बचाकर भाग जाती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर यह बात राजा शेर को पता चलता है और वह डर जाता है। उसे अपने बच्चे का हर समय चिंता रहता था। फिर यह बात जंगल के एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी को पता चलता है और वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह डायनासोर से लड़ने के लिए चला जाता है। डायनासोर हाथी को देख उस पर प्रहार कर देती है और हाथी लड़ने लगता है। हाथी बहुत शक्तिशाली होती है। डायनासोर लड़ते लड़ते थक जाता है। हाथी अकेले ही डायनासोर के परिवार को मार देता है। फिर हाथी अपने जीत की खुशी मनाता है। इधर हिरन भी अपने बच्चे को बोलती है, दुष्ट डायनासोर का अंत हो गया, अब डरने की बात नहीं है। और राजा शेर यह समाचार पाकर बहुत खुश हो जाता है और अपने बच्चे के साथ बहुत प्यार करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अत्याचार का अंत बुरा होता है। में स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है। सुंदरबन में सूखा पड़ जाता है। सारे जानवर अनाज की तलाश में दूसरे जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें हाथी मिलता है। हाथी बोलता है, अरे भाई किधर जा रहे हो? गाय बोलती है, हाथी भाई, जंगल में सूखा हो जाने के कारण हम लोग को भूखा रहना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग दूसरे जंगल जा रहे हैं। फिर हाथी भी उन लोग के साथ जाता है। इसी तरह सब जानवर दूसरे जंगल की तरफ निकलते हैं। कुछ समय बाद उनके झुंड से भालू अलग हो जाता है। फिर भालू बोलता है, हाय राम, हम किधर आ गए? अगर रात हो गई तो हम अकेले जंगल में रह जाएंगे। फिर यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। तब तक एक बाघ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बाघ को देखकर भालू घबरा जाता है। फिर भालू बोलता है, महाराज हमें छोड़ दीजिए, हमारा एक छोटा सा बच्चा है और वह बहुत भूखा है। हम उसके लिए भोजन की तलाश में निकले थे। हम उसको भोजन खिलाकर आपके पास वापस आ जाएंगे। फिर बाघ बोलता है, तुम हमें बेवकूफ समझे हो क्या? हाथ आया शिकार को हम वापस जाने देंगे? चल अब हमारा तू निवाला बनने को तैयार हो जा। भालू बोलता है, महाराज हम सही कह रहे हैं, हमारा बच्चा भूखा है। हम उसके लिए भोजन लेने आए थे। हम उसको भोजन खिलाकर वापस आ जाएंगे। फिर भालू के कहने पर बाघ मान जाता है और बोलता है, जा तुम अपने बच्चे को भोजन देकर जल्दी वापस आ जाना। फिर भालू अपने बच्चे के पास आ जाता है
और उसे भोजन खिलाता है और बोलता है, मेरे बच्चे तुम खाना समय से खा लेना और अकेले कभी भी भोजन की तलाश में कहीं नहीं जाना। हो सके हम रहें या ना रहें, अपना ख्याल रखना। यह बोलकर भालू वापस बाघ के पास चला जाता है। बाघ भालू को देखकर हैरान हो जाता है। फिर भालू बोलता है, महाराज आने में थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए हमें माफ करना। अब आप हमें खा सकते हैं। भालू की ईमानदारी देखकर बाघ प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, अरे भालू, तू सच्चा और ईमानदार जानवर है और तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है। तुम्हें हम मार देंगे तो तुम्हारा बच्चा अकेला हो जाएगा। तुम्हें अपनी ईमानदारी और सच्चाई से हमें खुश कर दिया, इसीलिए तुम्हें हम नहीं मारेंगे। जाओ, तुम अपने बच्चे के पास वापस लौट जाओ। यह बात सुनकर भालू बहुत प्रसन्न हो जाता है और बाघ महाराज को धन्यवाद करके अपने बच्चे के पास वापस लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। एनिमल स्टोरी में स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नंदन वन में एक बहुत ही दुष्ट और मूर्ख बाघ रहता था। वे रोजाना किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता था। सारे जानवर उससे डर से पूर्व वाले जंगल में चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और बाघ बोलता है, यार, बहुत दिन हो गया, कोई अच्छा शिकार नहीं दिख रहा है। सारे जानवर ना जाने कहाँ चले गए हैं। हमें बस छोटे मोटे शिकार से गुजारा करना पड़ रहा है। कोई स्वादिष्ट शिकार नहीं दिख रहा। एक दिन की बात है। भालू का बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। फिर भालू बोलती है, बेटा इस जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। हम बगल वाले जंगल में जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। फिर भालू चली जाती है और भोजन की तलाश करते करते वह बाघ के पास पहुँच जाती है। बाघ उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हा 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 हा, आज हमारा हाथ अच्छा भोजन लगा है। बहुत दिन से स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, आज पेट भर भर के खाऊंगा। भालू बाघ को देखकर घबरा जाता है और बोलती है, महाराज छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चे के लिए खाना लेने आई थी। अरे भालू, तुम हमें मूर्ख समझा है क्या? हाथ आए शिकार को ऐसे ही वापस जाने दें। चल जल्दी से मरने को तैयार हो जा। फिर भालू सोचता है, अगर हमने बाघ को मूर्ख नहीं बनाएंगे तो यह हमें खा जाएगा। फिर भालू डरते डरते बोलता है, महाराज हमारा मांस आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमें बहुत बड़ी बीमारी है। हमारी बीमारी हमारे शरीर के मांस को बेस्वाद कर दी है और आप हमारी मांस को खाएंगे तो हमारी बीमारी आपको भी लग जाएगी। हमें आप छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चे को खाना खिलाकर आपके पास ले आऊंगी। उसका ताज़ा स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लीजिएगा। फिर बाघ सोचता है, बीमार भालू का बेस्वाद मीट खाने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लूं और उसके बच्चे का ताज़ा स्वादिष्ट मांस खाऊं। फिर बाघ बोलता है, ठीक है, जल्दी से अपने बच्चे को खाना खिलाकर मेरे पास ले आना। यह बात सुनकर भालू प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, ठीक है महाराज। यह बोलकर भालू वहाँ से दौड़कर अपने बच्चे के पास आ जाता है और फिर उस जंगल में कभी नहीं जाता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय अपने दिमाग से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है।